सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः जय मंगल बोधारम विमलाडम नाणदंसडमयाडम तैलोयसे हराडम हणमोसयासव सिद्धाडम हणमोरंताडम नमो सिद्धाडम नमो आईरियाडम नमो जायाडम नमलो ये सब सागुड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की 3 कमना कोटि महामंडराजों की भवबंधु अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनयी मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। चर्चा पुराने स्थान में है, लेकिन कुछ चर्चा नहीं है। जब पहली बार सनावत आए थे और गुरु जी की 1 महीने की 18-20 दिन की वाचना ठंडी के मौसम में सनावत में हुई थी और सहज सागर जी ब्रह्मचारी थे, उनके केसलों ही हुए थे। सिद्धवरकूट से यहीं आए थे। वास्तविकता में हर जीव सुख की चाह में है। हर जीव सुख की चाह में है और सुख हर किसी को मिल नहीं रहा। बात समझना गहराई से। चिराग, हर व्यक्ति सुख की दृष्टि रखा है, मुझे सुख मिल जाए, मुझे सुख मिल जाए। लेकिन जीव सुखी क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उपाय गलत खोज रहा है। गर्मी का मौसम है, प्यास लगती ना? नहीं लगती। लस्सी पीने से प्यास मिट जाएगी, ठंडाई, रसना, जूस नहीं मिटेगी। अच्छा, पराठा खाने से, कचौड़ी खाने से प्यास नहीं मिटेगी। प्यास मिटेगी पानी पीने से। आप सुख की खोज कर रहे हो, लेकिन उपाय सही नहीं है, कैसे मिलेगा? बहुत सारे लोगों ने सुख की खोज के लिए शादी कर ली। कितने लोगों ने कर ली? देखो, संभालो सुख की खोज। जिनने शादी कर ली और सोचा चलो सुख के दिन आएंगे, अब उनको क्या पता कि गाड़ी तो रिवर्स जा रही है। सुख के दिन कैसे आएंगे? आप जो कर रहे हो ना, उसमें कुछ मिश्रण कर लो तो सुख के दिन आ जाएंगे। लस्सी में इतना पानी मिला लो कि वो मठा हो जाए, फिर वो
कुछ प्यास तो मिटा ही देगा। तो जो कुछ भी आप लोग कर रहे हो उसमें कुछ मिश्रण करना है, और वो जो मिश्रण है वो सुख के दिन लाएगा। आज अपन समझते हैं कि सुख प्राप्ति के 3 मंत्र कौन से, 3 उपाय कौन से हैं। सबसे पहला उपाय है समय सूचकता। जिसने टाइम मैनेजमेंट को, समय सूचकता को समझ लिया, वो अपने जीवन में कभी दुख प्राप्त नहीं करेगा। मेरी बात को बड़ी गहराई से समझना। 60 साल में एक व्यक्ति बीमार हो गया। 60 साल की उम्र में एक व्यक्ति बीमार हो गया। डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इलाज करेंगे, देखते हैं। 15 दिन इलाज के बाद डॉक्टर ने कहा कि इनको अगर ये स्टंट डलवा दिया जाए, अगर इनको ये इलाज कर दिया जाए, ऑपरेशन कर दिया जाए, तो 1 साल और जी जाएंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं। आप लोग क्या करोगे? हाँ, क्या करवाओगे? डलवाओगे। सही कर रहे हो कि गलत? गलत करा है। यही समझना बाकी है। 1 साल 6 महीने और ज़िंदगी बढ़ जाएगी, लेकिन तकलीफ रहेगी। अगर उस जीव को 1 साल की आयु का मोह छोड़ करके समाधि की ओर ले जाओगे, कई भाव तर जाएंगे। ये समय सूचकता समझ में नहीं आ रही है। बाल प्रकृति से सफ़ेद हो गए तो आपने काले कर लिए, कम सुनाई देने लगा तो मशीन लगा लिए। और सुनो रंजीत, अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरे से नहीं करवाया जाता। सुनो, कम सुनने लगे तो क्या किया? मशीन लगवा लो। दांत टूट गए तो नए लगवा लो। चलते नहीं बन रहा तो व्हील चेयर ले लो। आप लोग जीने की चाह रखते हो, और ये आपकी समय सूचकता की हानि है। बस यही आप लोग चूक जाते हो। 1 साल 6 महीने 8 महीने की जिंदगी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? सुनिए, 1 साल 6 महीने और जी लेते तो आप कौन सा तीर मार लेते? बताइए। ये निर्णय आज लेना पड़ेगा आप लोगों को। 1 साल 6 महीने और ज़्यादा जी जाओगे तो आप क्या कर लोगे नया? दीक्षा ले रहे हो क्या 1 साल में? शरीर की स्थिति बची नहीं दीक्षा की। इसलिए जब पता है कि शरीर साथ छोड़ेगा, पहले ही उसका उपयोग कर लो। पहले उपयोग, ये समय सूचकता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? अप्रैल का महीना है, तो बाजार में राखी बिक रही है क्या? नहीं बिक रही। बाजार में रंग बिक रहे हैं क्या? नहीं बिक रहे। क्यों नहीं बिक रहे? हाँ, अभी मौसम, समय, रंग, और मौसम नहीं है अभी रंग का। रक्षाबंधन की राखी का भी मौसम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी त्योहार ही नहीं है। अच्छा व्यापारी व्यापार करता है तो समय सूचकता के साथ, एक कुशल माँ घर में काम करती है तो समय सूचकता के साथ। अच्छा, आप लोग गर्मी के मौसम में चौका लगाते हो तो क्या बनाते हो? ऐसी चीज़ें बनाओ जिसकी तासीर ठंडी हो, और ठंडी के मौसम में जिसकी तासीर गरिष्ठ हो। देखो, समझो, छुल्लक जी है क्या?
समय सूचकता को समझो। समय परिवर्तित होते ही व्यक्ति अगर खुद के अंदर परिवर्तन नहीं लाता तो वो कभी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए सुख का पहला मंत्र है समय सूचकता, और उसी में आप लोग गलती कर रहे हो, वहीं आप लोग गलती कर रहे हो। अब प्रमेश सागर जी, गवर्नमेंट ने विवाह की उम्र कितनी रखी बताओ आप? लड़कियों की 18, लड़कों की 3 साल का अंतर क्यों रखा? कि लड़का कमाने लग जाए, खर्चा संभाल ले घर का। अब सुनो, आप लोग कितने साल में करते हो? 25, 26, 28। अभी सुनो सुनो शांति से, समय सूचकता निकल गई, सुख खत्म हो गया। समय सूचकता निकल गई, समय निकल गया, अब सुख नहीं मिलेगा। पहले के लोग समझदार होते थे, 15-16 में शादी कर देते थे, तो 30 साल तक वो बच्चे बच्चे खेलते रहते थे, हर 1.5 साल में एक नया मॉडल। तो 8-10 बच्चे होते थे, और उन 8-10 बच्चों में वो इतना बिजी रहते थे कि झगड़ने का टाइम नहीं मिलता था। कोई तलाक नहीं, कोई समस्या नहीं, बड़ा भाई छोटे बच्चों को, छोटे भाई को पाल लेता था। जो बड़ा भाई था ना, वो छोटे भाई बहन को, या बड़ी बहन होती थी वो छोटे भाइयों को संभाल लेती थी। सही है ना? समय सूचकता खत्म। पहले महाराज जी पढ़ाई, पहले करियर। अरे साइकिल में करियर लगाते ना, करियर लगाते कि नहीं? उस करियर अकेले से क्या कहाँ घूम के आओगे बताओ? करियर बैठने के लिए है, जीवन साइकिल है, वो चलने के लिए। करियर में अटको मत। और अपने बच्चों के लिए चाहे अध्ययन हो, चाहे पढ़ाई हो या संस्कार हो, समय पर देना सीखो। फिर बाद में पछतावा होगा, बाद में सिर्फ पछतावा होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी दीक्षा ले लें, लेकिन मैं कह रहा हूं कि काम समय पर करें। चुल्लक जी, आपने 65 में दीक्षा ली, अगर यही दीक्षा आप 30 में ले लेते तो? कोई अगर इस बीच में रोग हो गया तो वो स्थायी नहीं होता। चलने की आदत, जीवन जीने की आदत अच्छे से और हो जाती। कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, सही किया, लेकिन अगर पहले आ जाते तो और कुछ अच्छा होता। आप जितने बच्चे बैठे ना, उनसे कह रहा हूं, समय सूचकता 25 के ऊपर हो गए, अब विचार शादी का छोड़ दो। बुढ़ापे में शादी करने से कोई मतलब नहीं है। 55 साल की उम्र है, 55-60 साल की एवरेज, और आधी उम्र निकलने के बाद तो शादी कर रहे हैं। जब बच्चों की शादी का समय आएगा तो वो देखेंगे ये बहू कहाँ है, हमारी बहू। वो जो भोग भूमि का समय था ना, वो लौट के आएगा, सर्कल लौट के आएगा। भोग भूमि में बच्चों को जन्म दिया और वो भोग भूमिया युगलिया गए। सही ना? बच्चों को देख नहीं पाते थे, फिर कुछ कुछ थे जो बच्चों को देख पाते थे, देख करके चले जाते थे। चक्षुष्मान नाम के जो कुलकर थे, उनके समय में बच्चों को जन्म करके देख लेते थे बस। अब उसके बाद धीरे बढ़ते 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 किसी ने अपने बच्चे को 1 साल खिलाया, किसी ने 2 साल खिलाया, किसी ने विवाह किया। अब उल्टा क्रम आएगा। आप लोगों ने विवाह करा लिया, बच्चों के बच्चे देख लिए, अब क्रम उल्टा आता जाएगा जाएगा, और बच्चे हुए, खत्म। समय आएगा, आप देखना, ये समय लौट के आएगा। क्यों ना हम उस समय को समझ लें। सुख का सबसे पहला मंत्र है समय सूचकता। सनावद वालों के बस में होता तो पूरा सनावद घुमा के लाते, लेकिन हमको भी गलियां याद थी तो हम मुड़ गए।
हाँ हमको याद है, इतना ऐसा नहीं है। हाँ सब रास्ता देख रहे थे, लेकिन समय कह रहा था कि गर्मी है। समय सूचकता। अभी मैं 12 बजे तक प्रवचन कर लूं, अभी देखो दुकानदारों का चेहरा, और जो घर में कुकर रखे हैं उनका क्या होगा। जो बाहर पड़गान कर रहे हैं बोलेंगे महाराज छोड़ो, हमको भी भूख लगी है। समय सूचकता। जो समय पर काम करते हैं उनके जीवन में सुख आता है। 12 में से 4 गए, कितने बचे? मैथमेटिक्स गलत है आप लोग। फिर से पूछता हूं, 12 में से 4 गए, कितने बचे? 8 हैं? बोले यार महाराज तो डिफरेंट पढ़ा रहे हैं, अपन को तो पढ़ा ही नहीं। सुनो भैया, 12 में से 4 गया तो कुछ नहीं बचा। किसान से पूछना, 4 महीने मिलते हैं फसल के लिए, 4 महीने उसने अगर फसल नहीं करी बरसात में, सब गया। 12 में से 4 गए तो कुछ नहीं बचा है। ऐसे ही 4 महीने मिलते हैं चातुर्मास के, वो 4 महीने मिल गए तो 12 महीने अच्छे निकलते हैं, नहीं तो 12 में से 4 गए 0। आया समझ में गणित? 12 में से 4 गए, कितने बचे? 1 और 1। हाँ वाह, 1 और 1। हाँ लिख के आ जाओ पेपर में। 1 और 1 तो 2 ही होते हैं, लेकिन 11 करने का नजरिया होना चाहिए। ये समय सूचकता अगर आपके पास है, जीवन में कभी दुख नहीं मिलेगा। संचालक महोदय को पता है कि वक्ता अच्छे हैं तो अपन मत बोलो, कोई बोले चुप, उसके पहले हो जाओ चुप। सही ना? यही गुण आप लोगों को सीखना है। पहला मंत्र सुख का क्या है? समय सूचकता। समय पर आपने अगर काम नहीं किया तो दुख मिलेगा, और सिर्फ दुख मिलेगा। देखो जिनको भी शादी करना है 20-22 में कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा 23। अब इसके ऊपर जो बचे वो सब हमारे साथ चलो। अरे आप हंस रहे हो? अच्छा कितने जिनकी नहीं हुई है हाथ उठाओ जरा। अरे हो गई तुम्हारी तोसी तो उठाओ ना हाथ। कितने किस किस की नहीं हुई है हाथ उठाओ जरा। हैं? अरे एज वेज छोड़ो, कितने लोगों की शादियां नहीं हुई यहाँ जो बैठे हैं। देखो जिनकी नहीं हुई, भगवान तुमको कम दिन दुखी करना चाहते हैं। देवों ने सोचा स्वर्ग में कि अब चलो भैया अपन तो मनुष्य लोग का उद्धार करेंगे, तो सब मां बन के आ गए। दैत्यों ने सोचा अपन भी चलेंगे, वो सब पत्नी बन के आ गए। अभी भी समय, आपसे भी कह रहा हूं, आप उल्टा लगाना। जिनकी नहीं हुई, मोक्ष मार्ग से अच्छा कोई रास्ता नहीं। लेकिन अगर समय निकल जाएगा फिर चूकोगे। कहते ना छुल्लक जी की डाल से चूका बंदर, फिर वो समूह से बाहर कर दिया जाता है। अपरमित सागर जी, अपन भी थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन ठीक है। 25 में दीक्षा ली, अगर और 10 साल पहले ले लेते तो ठीक था, लेकिन उस समय बुद्धि नहीं थी। लेकिन जब जागो, आप लोग तो सो ही रहे हो, कब होगा सवेरा? पहला उपाय है सुख का समय सूचकता। कोई नहीं, अभी भी समय है। गाड़ी बहकी है, भिड़ी नहीं है। बहकी गाड़ी को संभाल लो। तो सी बेटा गाड़ी बहक रही है, अभी भी संभाल सकते हो। इसके बाद तो क्या दुखी दुख है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक संसार मकड़ी का जाल, फंसते जाओगे। जितना उतरोगे उतना फंसते जाओगे।
दूसरा, सुख का मंत्र अगर कोई है तो उसको कहते हैं प्रतिक्रिया विचार। प्रतिक्रिया विचार यानी जब भी विचार करो, इस बात को सोचो कि इसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। जब भी प्रतिक्रिया दो, विचार करके ही दो। दोनों तरह समझना। ओ भैया वास्तु, डीके जी सुनो, सनावत शाह जी सुन रहे हो कि नहीं? सनावत के नाम पे बड़े खुश हुए, हमारे गांव हमारे गांव। कब तक गांव का राग लगाओगे? दीक्षा ले लो, यहां लगेगा नगर गौरव। चलो देखो, 10-12 साल से तो हम भी आपको जानते हैं, हर बार ही ये कहते हो कि चलेंगे। अब ये बोलते चलेंगे, बोला कब बोले? ये थोड़ा ना बोला कब चलेंगे। जो लोग बड़ी सफलता प्राप्त नहीं करना चाहते, उनके लिए एक शब्द है कल। क्या? कल जो शब्द बना है ना, उनके लिए बना है जिनको बड़ी सफलता नहीं मिलेगी। कल दीक्षा ले लो, आगे देखेंगे कल। ये काम कर दो, कल कर देते। मत फंसो। प्रतिक्रिया विचार, जब भी कोई प्रतिक्रिया दो बहुत सोच समझ के दो। पता नहीं किस्मत कब किसकी पलटेगी। राजस्थान का जो मुख्यमंत्री बना, जो राजस्थान का मुख्यमंत्री बने अभी, जहां रहते थे अपार्टमेंट में, लिफ्ट खराब थी। ध्यान से सुनना, क्या था? हाँ, लिफ्ट खराब थी और घर के सामने एक ट्रांसफार्मर था, उससे कभी भी करंट लगने का खतरा था। 50 बार बेचारे ने कंप्लेंट लिखाई, कुछ नहीं हुआ। मुख्यमंत्री बने, 6 घंटे में सब हो गया। उनने नहीं किया। यहाँ घोषणा हुई कि मुख्यमंत्री इनको बनाया था, उनको पता ही नहीं था कि मुख्यमंत्री बन रहे हैं। घोषणा हुई, अरे भाई साहब, जिन जिन ने सुना, अरे यार इसकी तो कंप्लेंट डरी थी, तो अपने को निपटा देगा। लिफ्ट लगाओ, ट्रांसफार्मर खिसकाओ। अब उन अधिकारियों को क्या हुआ होगा जहां उसने चक्कर लगाया? बताओ कौन से स्टेट में तबादला हुआ होगा? चुरू, जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी हो, जहां रेगिस्तान में रेत देखो, दिन भर रेत खाओ, रेत देखो। क्यों? अरे पहले ही प्रतिक्रिया सही दे देते तो ठीक था ना। प्रतिक्रिया विचार, जब भी आप किसी को प्रतिक्रिया दो, बहुत सोच समझ के दो। उस प्रतिक्रिया का प्रतिफल क्या मिलेगा? प्रतिक्रिया का प्रतिफल क्या मिलेगा? सहज सागर जी, क्या पता कौन सी प्रतिक्रिया आपके जीवन में मंगल कर दे और कौन सी छोटी सी गलत प्रतिक्रिया अमंगल कर दे। प्रतिक्रिया विचार। चिराग, समझदार व्यक्ति भविष्य का देख करके प्रतिक्रिया देता है। कई बार हो जाता है सामान्य समझ के आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो जब तुम्हें जिस डिपार्टमेंट में काम पड़ा वो उसका हेड निकला। ट्रैफिक में थे और एक आदमी पीछे से हॉर्न बजा रहा था स्कूटर में, पुरानी स्कूटर में। तुमने कहा भैया रुको, बजाओ नहीं, और लगा टे 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 करने। तुमने उतरा, अतिशय तो गर्म खून का है, उतरा, उसने 2 मारे उसको। बोले अब हॉर्न नहीं बजाना, चुपचाप खड़े रहो। ठीक है, अब ये गए, वो तो रजिस्ट्री ऑफिसर, रजिस्ट्री ऑफिस में काम करता था, अच्छी पोस्ट में था। पहुंचे, सर ही घूम गया इनका, शकल देख के। हाँ बोले बेटा बैठो, आओ। सर वो कुछ काम था, उठो उठो, पास में आओ। एक लगाया, बैठ जाओ। क्या करोगे? सर ये बहुत छोटी सी घटना आपको मैं प्ररूपक बता रहा हूं। जीवन में जब भी आप कुछ करो, उन घटनाओं को
अपने ऊपर जीवन में देखो तो उस प्रतिक्रिया का आपके जीवन में क्या, उससे क्या घटना मिलेगी। माँ, आज आप बच्चों को समय नहीं दोगे, बच्चे कल आपकी संस्कृति को समय नहीं देंगे। सनावत से मैंने सुना है कि बहुत सारे महाराज माता जी निकले हैं। निकले हैं? नहीं निकले? आचार्य वर्धमान सागर जी कहाँ के हैं? कहाँ के हैं? सनावत के हैं। सुप्रभ सागर जी खंडवा के हैं। और भी महाराज निकले हैं ना, मोती सागर जी। सुनो सुनो, उन्होंने सही समय में सही प्रतिक्रिया दी और निकल गए। आप उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में टिप्पणी करते रह गए। जब आचार्य वर्धमान सागर जी निकले होंगे तो किसी ने कहा होगा लो ऐसे बचपने में निकल गए। उनको क्या पता था कि पट्टाचार बन जाएंगे। चिराग, लोगों ने गुरुजी को ही बड़े हल्के में ले लिया प्रतिक्रिया। अब विचार करो, मैं आपको अपनी बताऊं, एक नगर में 25-30 लोग इकट्ठे हुए और अध्यक्ष के पास गए और कहते हैं कि भैया हम आदित्य सागर जी का चातुर्मास करवाना है। अब तब अपन बाबा नहीं बने थे ना, 2018-19 की बात है। तो जो अध्यक्ष था उसने एक बात बोली, बोले अपने आप बड़े महाराज का चातुर्मास होता बेटा, छोटे मोटे महाराजों का नहीं होता। बेचारे बच्चे सब उदास होकर के मेरे पास आए। मैंने कहा बेटा चिंता नहीं करो, धीरज रखो, सुई का कांटा घूमता है, सूरज भी ढलता है, सबके दिन एक से नहीं होते। जो बेर बेर खात थे वो बेर बीन खाते हैं, जो बेर बीन खात थे वो बेर बेर खाते। मैंने उस नगर में अपने चेले को बुलाया। मैंने कहा ध्यान रखना, ये अध्यक्ष जो अभी है इसका घर जल्दी बिकने वाला है और तुमको खरीदना है। बोले महाराज 700 रुपये महीने की नौकरी करता हूं, उसका घर 2-2.5 करोड़ का है, मैं तो सोच नहीं सकता हूं। मैंने कहा तू ही लेगा, ध्यान रखना कि तुम ही लोगे। चिराग, जनवरी फरवरी कब चल जी? फरवरी में वो रजिस्ट्री लेके आया था, आपने कहा था उसका घर मैंने खरीद लिया है। अब जब उस नगर हम पहुंचेंगे, अब मैं उससे पूछूंगा भैया बड़े महाराज का चातुर्मास कराना कि छोटे महाराज का? समझ गए? अरे जरूरी थोड़ना है कि हर बात की प्रतिक्रिया दो। आप चौके में आहार कराने गए हो और कोई आपके पास ऐसा आदमी फंस गया जो पैदल है ऊपर से, वो दाल उसने चम्मच में भरी और ऐसे ऐसे लेके आया कि पानी तो रह गया, दाल के दाने बचे हैं छन छन के। उसको ये मत बोलना चलाते नहीं बनता, कटोरी लेके दूसरे को दे दो। आ जाते हैं कहीं से भी आहार देने, होशियार बनते हैं। तुमको कोई लड़की पसंद आ गई, वो उसकी पोती निकली, या तुम लोग लड़की देखने गए, वो निकले उसके घर के, अब बताओ, बोले निकले उधर से, आ जाते हैं कहीं से भी, तब क्या करोगे? प्रतिक्रिया विचार, कब कौन सी प्रतिक्रिया आपके जीवन में सुख दे दे, कौन सी प्रतिक्रिया सुख ले ले, विचार करके प्रतिक्रिया दो और विचारों में प्रतिक्रियाओं को रखो कि इसका प्रतिफल क्या मिलेगा। जल्दी काम करना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। भैया गाड़ी काटी आपने, जल्दी में काट ली, फिर गाड़ी काट के निकालना पड़ेगा। प्रतिक्रिया विचार। मैंने एक बड़ा गजब का दृश्य देखा, ब्लैक कलर की उस समय चलती थी होंडा सिटी, बड़ी क्रेज थी होंडा सिटी, 25 साल पुरानी बता रहा हूँ आपको मैं, क्रेज था होंडा सिटी का,
बड़ी कार, उसकी डिक्की भी निकली रहती है, हैं? तो वो गाड़ी थी, सो उसमें ब्लैक फिल्म लगी थी, सो बार बार हॉर्न बजाया और एक सामने लड़का चल रहा था, उसकी स्प्लेंडर थी, मैं पीछे था गाड़ी के, उसकी गाड़ी होंडा सिटी वाले की उसको टच हो गई, कोई नंबर प्लेट भी नहीं खिसकी होगी, बाहर निकला गया था, कौन है, बाहर निकल, बाहर निकल। गाड़ी खोली, 4 बाउंसर निकले उसमें से, बाउंसर ही बैठे थे उसमें 4, कौन है, बाहर निकल। जैसे उसने देखा, भैया आपकी गाड़ी में कुछ हुआ तो नहीं है, प्रतिक्रिया बदल गई। उसने तुरंत दिमाग में लगाया, अगर अपन ने एक मारा तो कम से कम 100 तो मारेंगे और अपन बचेंगे नहीं। भैया आपकी गाड़ी में लगा तो नहीं, अगर वो भिड़ जाता तो क्या होता, क्या होता है? सरकारी अस्पताल मिलता। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? प्रतिक्रिया विचारित सुख का दूसरा मंत्र है। पहला मंत्र समझ सूचकता, दूसरा प्रतिक्रिया विचार। जब भी कोई प्रतिक्रिया दो, विचार करके दो। जल्दी का काम शैतान का। किसी के ऊपर टिप्पणी करो, बहुत सोच समझ करो। समय खराब है, लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फोन में, लोग फोन में रिकॉर्डिंग कर लेंगे आपकी, फिर 4 लोगों को सुनाएंगे, देखो क्या कह रहा था तुम्हारे लिए। कोई कभी किसी की बुराई करो, उसमें एक शब्द मत जोड़ना, बोले वो ऐसा है, क्या बोलना, इसके आगे एक शब्द नहीं, आपने बोला वो रिकॉर्ड कर लेगा। नो कमेंट्स। ओम इग्नोराय नमः बेस्ट है, सुख का मंत्र है। क्यों परेशान हो? अच्छा, दूसरों के ऊपर प्रतिक्रिया देकर के, टिप्पणी देके आपको मिलेगा क्या? बताओ, क्या साल भर के गेहूं चावल सब्जी मिल रही है क्या? तो आप लोग क्यों मंदिर में बैठ के ही करते रहते हो? कहा बताएं जी, उनकी बहू ऐसी, हमारी बहू ऐसी, तुम्हारी कैसी? कोई मतलब नहीं है, कुछ भी सार नहीं निकलेगा। तो क्यों प्रतिक्रिया दें? अपन अपनी गलतियों में प्रतिक्रिया दें कि हमें अपने जीवन में कहाँ सुधार करना है। और सुख का तीसरा मंत्र है भावुकता से परहेज। क्या? तीनों सूत्रों को ध्यान रखना। जितनी बार गुनोगे उतनी बार कुछ नया मिलेगा। भावुकता से परहेज। जितने आप भावुकता से जियोगे उतना आपको दुख मिलेगा। जिसने भावुकता से निर्णय लिया वो दुखी है। मैं आपको एक दृश्य बताता हूं भावुकता का। एक आदमी, उसने सोचा भैया बेटे की शादी करना है, लेकिन बड़ा लालची था। उसने सोचा दहेज तो कुछ मिले। सेटअप वेटअप जमाया। रंजी सुनना, उसने सेटअप जमाया कि बेटे की शादी करूंगा, इतना दहेज मिलेगा, और एंड टाइम पे बरमाला के समय, फेरों के पहले एक और डिमांड कर दूंगा कि कार और चाहिए। तो 1 महीने तक शादी का समय था, उसने 1 महीने की डेट निकाली। उन लोगों ने कहा, लड़की वाले भी अभी कर लो। बोले नहीं, थोड़ा तैयारी करना है। हर 4 दिन में नई डिमांड, भैया टीवी। अब देखो बहू आएगी तो भैया फ्रिज तो आना ही चाहिए ना। मैंने चलो ठीक है यार, बेटी के लिए ठीक है। 1 महीने हो गए, वरमाला का समय जैसे हुआ, उसने कहा भाई लड़के को चाहिए चेन। लड़के की माँ कहती हमको तो चाहिए गाड़ी। अब हो गया लड़की वालों का दिमाग खराब। उन्होंने कहा हमें शादी करना ही नहीं है, हमें शादी करनी नहीं है। और लड़की का पिता भावुक हो गया, स्टेज में खड़े हो गए, कहता है सुनो अतिशय, लाइव बता रहा हूँ बेटा। स्टेज में खड़े हो गए, लड़की का पिता कहता है कोई है सभा में राम जो मेरी इज्जत रख लेगा, मेरी बेटी से शादी करेगा। एक खड़ा हो गया, साहब मैं करूंगा। लड़के की हाइट 7 फीट की, लड़के की हाइट 4 फीट की। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं।
शादी कर ली उसने, भावुकता में देखा ही नहीं कि लड़की का स्वभाव कैसा है, कि क्या है कि क्या नहीं है। लड़की ने भी नहीं देखा कि लड़के का स्वभाव क्या है। पिताजी ने कहा चलो 5% कम में सही, माल तो बिका। शादी होके आई, पूरा खानदान पूरा मोहल्ला परेशान। निर्णय किसका था? भावुकता का निर्णय था। भावुकता का निर्णय था। भैया एक करना थी तो बोले 5 मिनट बात करेंगे हम, लड़की का स्वभाव देख ले। लड़की बोले लड़के का स्वभाव देख ले। उन्होंने कहा नहीं करेंगे, हाँ करेंगे, हाँ कर लेंगे, मैं राम हूं। कंस बन के रह गया बेचारा। जल्दी का निर्णय खराब होता है। इतना भी लेट नहीं करोगी, रोटी ही ठंडी हो जाए। इसलिए भावुकता से परहेज। आप लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हो, बहुत बहुत जल्दी। और यही भावुकता कभी क्रोध में बदलती है, कभी हास्य में बदलती है। यही भावुकता कभी रति में बदल जाती है। यही भावुकता कभी अरति में बदल जाती है। यही भावुकता कभी कभी राग, कभी कभी द्वेष उत्पन्न कर देती है। क्यों करो? अब जी कागज में लिखने से गुण नहीं आ जाते। मैं अपने किताब में लिख लूं, डायरी में कोई चीज लिख लूं, उससे वो गुण मेरे अंदर आ जाएगा, जरूरी नहीं है। कोई आपके अंदर कमी है सहज सागर जी, और आप सोचो किताब पढ़ पढ़ के आ जाएगी, दूर नहीं होगी। वो आपको प्रैक्टिकली दूर करना पड़ेगा। ब्रेक लगाना पड़ेगा। जब आपको लगे कि यार अपन भावुक हो रहे हैं, ब्रेक लगाओ। समझ में आता कि नहीं भावुक हो रहे हैं? चुल्लक जी, यहां कोई रिश्तेदार रहता है क्या आपका? या नहीं है? इतना याद है कि यहां कोई रिश्तेदार नहीं, गाथा याद नहीं होती। बड़ी समस्या है ये। देखो डी के शाह कहां से आए हैं? कहां से आए हैं बताओ? कहां से आए हैं? कहां रहते हैं? हबीबगंज, सही है ना? कहाँ रहते हैं? MP नगर। सुनो सुनो, हमें तो याद है। अब ये आए हैं तो अब आपके पुराने परिचित हैं चुल्लक जी के। अब चुल्लक जी वो आए, कब कब लेने मिलता, ले तो लो, ले तो लो, ले तो लो। क्या बोले? बादाम का हलवा ले लो। उनने बड़ी एक कटोरी बादाम का हलवा चला दिया। अब क्या होगा? हैं? जितनी जल्दी इनकमिंग उतनी जल्दी आउट गोइंग। समझ गए? अरे अब ठीक है, अब अपने ही लोग थे, अब क्या बताएं महाराज। मना करते वो मान ही नहीं रहते। भावुकता का निर्णय है कि नहीं सहज सागर जी? केवल भोजन में ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षण में भावुकता से जब भी काम लोगे, इज्जत गिरती है। इज्जत गिरती है। जो दहेज मांगे शादी करने के पहले, बोले कितने की शादी करोगे, ऐसे व्यक्ति की लड़की कभी मत देना। क्योंकि वो लड़की के लिए नहीं कर रहा, वो बेटी के लिए नहीं कर रहा, वो पैसे के लिए कर रहा है। और जो बोले अरे भैया हमें तो बेटी चाहिए, आपको जो लगे सो दो, नहीं दो सो नहीं दो, ऐसे घर में अपनी बेटी भी देना और भरपूर देना। क्यों? तुम्हारी बेटी वहां सुखी रहेगी। भावुकता से नहीं। अरे जो अभी पैसे मांग रहा है वो बाद में क्या करेगा? ये तीसरा मंत्र सुख का, भावुकता से परहेज। शुगर वाले शक्कर से परहेज करते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाले घी से परहेज करते हैं। जिनको सुख चाहिए वो भावुकता से परहेज करते हैं। परहेज, भावुकता नहीं। अगर ये 15 किलोमीटर होता ना बड़वाह से, तो हम आज सुबह नहीं आते। क्यों? अरे कुछ नहीं यार, अपना तो सनावत घुमा हुआ है भैया, गर्मी देख रहे हो। भावुकता हो जाती सहज सागर जी। और कोई रास्ता में कुछ हो ही नहीं, सिर्फ पहाड़ पहाड़ हो, तो जो है सो है, चलो फिर तो चल नहीं है। इसलिए भावुकता से परहेज। मैं आप लोगों से कह रहा हूं भावुकता से परहेज।
भावुकता में आकर के बह मत जाना। एक महिला, उसके पास फोन आया, बहन जी आपकी लॉटरी लगी है। उसने कहा क्या बात कर रहे भैया? हाँ बहन जी आपकी लॉटरी लगी है, आप जिस गांव की, हम भी उसी गांव के हैं, आप इस मोहल्ले में रहती थी ना, हाँ आपकी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैं OTP डाल रहा हूँ, आप OTP डालो, आपके अकाउंट में 1 करोड़ ट्रांसफर होंगे। पत्नी इतनी खुश, लेकिन भावुक हो पड़ी। जब तक OTP आया, पति के पास गई, पता आपको लॉटरी लग गई? कितने की? बोले 1 करोड़ की। क्या बात करो, कैसे लगी? लॉटरी खरीदी क्या? बोले नहीं, हमारे मोहल्ले में एक रहता था, उसने बताई ये लॉटरी लग गई है, बस वो OTP हाँ आ गया, OTP पूछ रहा है, OTP बताते 1 करोड़ मिलेगा। उसने OTP बोला, नंबर था 8180 OTP का, उसने बोला 8, पति ने फोन काट दिया। फोन नहीं काटता तो हैं, सामने वाले की लॉटरी लग जाती। आप लोगों की ऐसी लॉटरी लगी कि नहीं लगी? अरे आजकल बहुत चल रहा है, हम फलाने महाराज जी के पास से बोल रहे हैं भैया ग्रंथ छपना है, 15,000 रुपये भेज दो। हम फलाने महाराज के पास से बोल रहे हैं, आप तो गुरु जी के पुराने भक्त हैं, गुरु जी कह रहे भेज दो, भेज मत देना। आपके गुरु जी कभी पैसे नहीं मांगते, गुरु जी तो आशीर्वाद दे के जाते हैं। आपने भावुकता में ट्रांसफर कर दिए तो बस उसकी लॉटरी लग जाएगी। महालक्ष्मी कहाँ है? पंडित जी हैं क्या सनावत वाले? सुनो भैया, ये भावुकता में कोई निर्णय मत लेना। समय सूचकता, समझदार व्यक्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव को देख करके काम करता है। अभी सनावत वालों के चक्कर में होते हम 9:15 बजे तो आ पाते यहाँ पे, सही है कि नहीं? फिर प्रवचन कब करते, चर्या कब करेंगे, सामायिक कब करेंगे? गर्मी का मौसम है, और वैसे भी दिल्ली की गर्मी और निवाड़ की गर्मी बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ मिर्ची होती है ना, मिर्ची कहाँ होती है? गर्म प्रदेश में, लाल वाली ना। ओ भैया, हमें तो देख के एलर्जी हो जाती है। ये 3 सुख के मंत्र हैं महावीर जी, ये 3 सुख के मंत्र हैं, जिसने अपने जीवन में अपना लिए उसके जीवन में सुख ही सुख है। मनुष्य जीवन में यद्यपि सुख नहीं है, फिर भी सुख की कल्पना भी करना तो तीनों काम आएंगे। समय सूचकता, प्रतिक्रिया विचार, और भावुकता से परहेज। आज उतार के देख लो, दुकान में कोई है नहीं ग्राहक, कोई आ गया, भैया दे दो उधार, भावुकता में दे मत देना। जितना साल भर में कमाते हो उतना एक बार में जब बैलेंस शीट बनाओगे तो मालूम चलेगा सब बराबर हो गया, उधारी पूरी डूब गई, जो कमाया था सब बराबर हो गया। कोई आए भैया उधार, हाँ ले जाओ, कुछ जमा करो पहले, बिना गारंटी के नहीं देंगे। कोई आपसे बोले भैया पैसा दे दो, ब्याज दे देंगे, हाँ ले जाओ, कितनी चाहिए, बिना गारंटी के नहीं देंगे भैया। घर के कागज लाओ, कुछ नहीं है तो नहीं दे पाएंगे। समय खराब चल रहा है, जहां आपने भावुकता कर ली वहां पर दुख ही दुख है। ये 3 मंत्र बना के अपने अंदर जप के रखना, कभी जीवन में दुख नहीं मिलेगा। ये 3 भूल जाओ तो एक मंत्र याद रखना, ओम इग्नोराय नमः, कभी दुख नहीं मिलेगा। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी। ओम, इसकी माला नहीं करना है, माला तो ओम नमः सिद्धेभ्य की करना। नहीं तो आप इसको बोलो कि चलो महाराज जी ने बनाया मंत्र, इसी की जाप करना है, इससे कुछ नहीं होगा, जाप करने से कुछ नहीं होगा। इस मंत्र को जीवन में उतारो, उपेक्षा भाव रखो। ये मंत्र मेरा नहीं है, नहीं तो आप बोलो कि मैंने बनाया है। ये मंत्र आचार्य समंत भद्र स्वामी का है। कहाँ लिखा है? आप्त मीमांसा ग्रंथ में उन्होंने लिखा है, उपेक्षा फल माध्यस्य। एक ही पद बोल देता हूं मैं, उपेक्षा फल माध्यस्य
सबसे पहले ज्ञान का आदि जो ज्ञान है, केवल ज्ञान का फल क्या है? उपेक्षा भाव। आद्यस्य, आद्य ज्ञान यानी केवल ज्ञान का फल है उपेक्षा भाव, और उपेक्षा में सुकून है। देखो आप माताएं कितनी जल्दी उपेक्षा करती हैं। किसी ने किसी की बुराई कर दी, उनको प्रतिक्रिया नहीं देना तो क्या कहती है? खत्म। बेचारी ने आधा घंटे तक कहानी सुनाई और आपने कहा सब खत्म, है ना? आवाज आई? 45 मिनट से मैं कह रहा हूं और 1 मिनट में सब खत्म। डिनाई, ओम। ये उपेक्षा भाव। पंडित जी, दिल्ली से पंडित जी आए हमारे पास, बोले महाराज जी ये आपने क्या कर दिया संस्कृत में इंग्लिश तो सुनी थी हमने, जी कोई नई भाषा निकाल दी आपने, चतुर्थी विभक्ति आपने लगा दी इंग्लिश के पीछे, गलत है ये। मैंने कहा एक काम करो, आप स्टिकर ले जाओ फोन के पीछे लगा लेना। मैंने कहा आपको अगर 5 दिन में रिएक्शन नहीं मिले तो निकाल देना। तो लगा के चले गए और डीन के साथ बैठे थे, किसी का फ़ोन बज गया, उनने फ़ोन निकाल के बात करी। सो डीन ने देखा ये क्या लिखा है, ओम इग्नोराय नमः। अरे इतना खुश हुए, बोले यार गजब का मंत्र है यार, तो हटाओ छोड़ो क्या करना है, इग्नोराय नमः, इग्नोर करो चीज़ों को। बोले यार मेरे लिए भी मंगवाओ ये। तो उनका फ़ोन आया बाहुबली के पास, भैया 2-4 स्टिकर भेज देना, डीन को भी देना है। मैंने कहा आप तो मना कर रहे थे। भावुकता से परहेज, समझ गए चिराग? अब कोई बोले ओम इग्नोराय नमः नहीं बोले तो मैं लोग गंभीर इग्नोराय नमः, मतलब गंभीरता से इग्नोर करो। ओम नहीं जमता तो अपने मन से लगा लो, क्या टेंशन। ये 3 मंत्र आपके जीवन में सुख देंगे। इनको जितनी जल्दी उतारोगे उतनी जल्दी आप गृहस्थ में भी और मोक्ष मार्ग में भी सुख से समय को व्यतीत कर पाएंगे। सनावत पुरानी नगरी जहाँ गुरु जी के साथ हम लोग आए थे, अब दोबारा फिर आने का मौका ही नहीं मिला। खंडवा के पंचकणा के नियोग से फिर से मौका मिला है। लौट के देखो क्या होता है, हैं? सिद्धवरकूट फिर ठीक है, लौट के भी फिर जैसी अनुकूलता होगी। सभी समाज को मंगल आशीर्वाद है। 2026 है, कैलेंडर बदल गया है, लेकिन श्रद्धा, आस्था और समर्पण आज भी सनावत का वही है जो 2014 में देखा था। उस समय अपन इस तरफ कहीं रुके थे धर्मशाला में, बहुत बड़ी धर्मशाला थे और वहाँ बहुत बंदर थे, लंगूर थे, है ना? दोपहर में आते थे वो छांटने, सब याद है। आप सभी ऐसे ही धर्म की प्रभावना करें, गुरुओं की सेवा करें। सभी के लिए मंगल आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की